स्टडी का कम लो स्ट्रेस देखो जाके साइबर मैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे टी शर्ट और बैनर पे फ्री में तू पढ़ पैसे तू रहने दे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था उसकी आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें ताकि एक सीक्वेंस जो चल रही है वो चलती रहे। और अगर आपने ये ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, तो वो भी इंस्टॉल करने की वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो पहले जाके इंस्टॉल वगैरह कर लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो अगर आपने इंस्टॉल भी किया हुआ है और ये पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं तो थर्ड लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया, आपको मैं फिर से एक बार दिखाई देता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 है, एक्टिवेटेड। ये सारा मैंने बताया हुआ है, ये कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक से। हमने होम जो टैब था वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, और उसके कुछ ये वाले फीचर्स हमने पढ़े थे, ठीक है, डिटेल से। तो आज जो बाकी फीचर्स हैं आज हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं या लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन लिखी, ही इज अ मुस्लिम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट करना भी सिखाया था। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है ही इज अ मुस्लिम। ठीक है, अब देखें इस पर हम कलर इफेक्ट कुछ डालना चाह रहे हैं। पहले आज हम वो फीचर पढ़ेंगे, ये वाला, ये जो फीचर नजर आ रहा है ना, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये वाला फीचर आपको बताता हूँ ये यूज कैसे करना है। देखिए, अगर आपने कोई भी हेडिंग दी हुई है या आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा अलग से दिखलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने कर लिया सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी, इस पर ये ड्रॉप डाउन का ये सिंबल बना हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। देखिए, और हर जो ऑप्शन है वो डिफरेंट इफेक्ट डालता है। ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, जैसे मैं इस पर लाता हूँ माउस को तो देखिए इस पर ये इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं ब्लू वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। इसके बाद ये इस तरह, ये जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, आप डिफरेंट कलर्स में या डिफरेंट ये जितने भी स्टाइल्स दिए हुए हैं इसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप, उसका इनवर्ट का, या आप उसका शेडो चेंज करना चाह रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, ठीक है, वो कर सकते हैं। और उसके बाद कोई रिफ्लेक्शन जो दिया है, जैसा कि इसकी ये देखें रिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपको इस वक्त, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन बन रही है ना, इस तरह आप रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। और भी ग्लो वगैरह आप कलर चेंज कर सकते हैं कि मुझे और ग्लो का कलर चाहिए, तो इस तरह कोई आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये गोल्ड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था इस पर ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। ये आप देख सकते हैं, इज अ मुस्लिम, ये इस पर ये अप्लाई हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन था इससे आप डिफरेंट कलर्स जो ऑप्शंस दिए हुए थे आप वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं एक बार इसे Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से फिर से पहले वाली हालत में वापस आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए पहले वाला टेक्स्ट वापस आ गया, वो जो इफेक्ट लगाया था वो हट चुका है इससे। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ये है हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि जैसे हम बुक पर नहीं कोई चीज लिखी होती है और उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कई बार डॉक्यूमेंट जब किसी को भेजना आता है तो हम कहते हैं वो हाईलाइट मैंने उसमें वो चीज कर दी है, तो वो डॉक्यूमेंट में पहचान लेना। ठीक है, तो वो कैसे पहचानेगा, उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा पहले जितना ही आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये मैंने सिंगल लाइन लिखी है, वरना मल्टीपल पैराग्राफ भी हम हाईलाइट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं या तो इस पर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये जो कलर है ना नीचे बना हुआ, ये इस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और जो मेजॉरिटी हम यूज करते हैं वो येलो कलर ही होता है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये येलो पहले सिलेक्ट है, लेकिन मैं जाऊंगा ड्रॉप डाउन में। जैसे मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो ये मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। ये देखें, जैसे मैंने येलो पे लेके आया तो वो कह रहा है कि आप येलो में हाईलाइट करना चाह रहे हैं या ग्रीन में या
ब्लू में या इसके बाद पर्पल में, या ये डिफरेंट जितने भी कलर्स दिए हुए हैं आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। मेजॉरिटी हम येलो ही यूज़ करते हैं, तो मैं फिर येलो ही सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने येलो सेलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो जितना भी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो उतना हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसमें से हटा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसमें सिर्फ ये जो मुस्लिम वर्ड है मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं मुस्लिम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये येलो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आप डिफॉल्ट पहले चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर देखें ग्रीन लाइट आनी शुरू हो गई। तो अब मैं जो ये मिसाल के तौर पर ये हाईलाइट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन में हाईलाइट होगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट करके ये देखें ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से ये हाईलाइट वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन था इससे आप डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी दिए होते हैं इफेक्ट, और इससे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आई होप ये दो ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं कि अब थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये जो नज़र आ रहा है इस पर माउस लेके आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट कलर। अब ये जो फ़ॉन्ट कलर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फ़ॉन्ट कलर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हम वर्ड लिखते हैं ये एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो ये कौन सा हो रहा है, जैसे कि पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था यहाँ पर ये फ़ॉन्ट होता है, पहला नहीं सेकंड लेक्चर में जब हम होम टैब पढ़ रहे थे। तो ये कैलिबरी सिलेक्ट है इसके साथ। अब इसका जो नॉर्मली जो सिलेक्ट होता है वो ब्लैक कलर ही होता है, हम ब्लैक से ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या करते हैं हम, अगर हम यहाँ से इस ये जो कलर है इसका ब्लैक से हम कोई चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो नीचे लाइन नजर आ रही है जैसा कि हाईलाइट पर भी नजर आ रही थी, ये है कि अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा जो लाइन नीचे नजर आ रही है। अदरवाइज अगर कोई और मल्टीपल कलर्स आप चाहते हैं सिलेक्ट वगैरह करना तो ये ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ये ब्लू कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो अब मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो है ये यहाँ पर ब्लू आ चुका है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ये लाइन में लिखूंगा ही इज आ मुस्लिम, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो फॉन्ट का कलर है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है ब्लू। तो अब आप कहेंगे कि फॉन्ट तो ये भी है तो ये ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये लिखने के बाद मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर मैं शुरू से ही अभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे सूरत हाल में आप सबसे पहले ये फ़ॉन्ट कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जो भी आप रखना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर ब्लू रखना है तो ब्लू भी कर सकता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम वाला है ये वर्ड, अब इसको मैं स्पेसिफिक कलर देना चाह रहा हूँ, बाकी ब्लू ही रही लेकिन इसको कोई और कलर, तो इसको आप इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से मिसाल के तौर पर रेड कर दिया तो ये इतना हिस्सा क्या हो गया, रेड, ठीक है। इस तरह से आप जितना भी हिस्सा सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी रेड हो जाएगा इस तरह। या अगर आपने सिंपल यहाँ से अब मैंने फिर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो चीज़ है ये परफॉर्म हो चुकी है। अब जो चीज़ लिखी जाएगी वो चीज़ क्या है, वो आगे चलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया ही इज अ मुस्लिम, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये ब्लैक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद काम करेगा, ठीक है। नॉर्मली तो ब्लैक ही सिलेक्ट होता है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो रेड वगैरह हो सकता है या डिफरेंट ऑप्शन, जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसमें फ़ॉन्ट कलर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका पसंद का हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ये चीज़ समझ आ गई, इससे डिफरेंट इफेक्ट्स और इससे हाईलाइट कर सकते हैं और इससे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं एक और लाइन पर जहाँ पर हम इसे पैराग्राफ की शक्ल दे देते हैं थोड़ा सा, और ठीक है। अब मेरे पास 3 लाइन्स हैं, इसको भी मैं कोई और फ़ॉन्ट कलर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर ब्लू कर लेते हैं। तो ये ब्लैक है। तो अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना ये काफ़ी यूज़फुल है, ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब देखें, अब ये जो 1 2 3 ये डिस्कस हो गई, ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अब चलते हैं इस पर। ये जो ऑप्शन है ये क्या चीज़ है, ये है चेंज केस। अब आप कहेंगे चेंज केस का क्या मतलब, ये केस कहते हैं कि जो लिखने का जो होता है ना स्टाइल, जिस तरह हम लिखते हैं, कोई कहता है कि कैपिटल केस में लिखो, कोई कहता है लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, कोई कहता है लोअर केस में लिखो, तो उसका क्या मतलब होता है। तो डिफरेंट ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर कैपिटल केस यूज़ हो रहा है कि पहला वर्ड हम कैपिटल लिखेंगे, बाकी हम स्मॉल लिखेंगे। अगर कोई चीज़ वर्ड पॉपुलर है तो उसको अभी कैपिटल हम लिख देते हैं, जिस तरह ये मुस्लिम का लिखा हुआ है। अदरवाइज ये जिस तरह लास्ट लाइन है तो ये भी है
मुस्लिम लिखा हुआ है। तो अब देखिए डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं। अब सबसे पहले जो आपने अप्लाई करना है, ये देखिए आप, हम करते हैं इसको सिलेक्ट, या एक काम करते हैं सिंपल, इसको बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं लोअर केस में। तो आपने सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इस ऑप्शन पर जाना है, ठीक है, चेंज केस वाले पर। जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ रहे हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस केस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपने देखना है कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखें, जैसे मैंने सेंटेंस केस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, पहले सारे स्मॉल थे, लेकिन सेंटेंस जो केस होता है उसमें क्या होता है कि जो लाइन का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे लोअर केस में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो उसने सेंटेंस केस वाला अप्लाई कर दिया। तो सेंटेंस केस का समझ गए आप, अगर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ज्यादातर यही यूज करते हैं। आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके भी सेंटेंस केस सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जितनी भी लाइंस, कुछ वर्ड्स स्मॉल या कैपिटल लिखे गए हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिंगल लाइन पर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो सेंटेंस केस का पता चल गया। इसके बाद देखते हैं लोअर केस में। तो लोअर केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये देख सकते हैं आप कि तमाम वर्ड्स जो हैं वो तमाम के तमाम वर्ड्स लोअर केस में हो गए, ठीक है। तो इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, लोअर केस को पता चल गया। इसके बाद आते हैं अपर केस में। तो अपर केस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, ही इज अ मुस्लिम। तो अब देखिए सारे के सारे ये जो है कैपिटल हो गए, ठीक है, ही इज अ मुस्लिम लिखा गया, तमाम अपर केस में आ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, उसका क्या फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखें इसका क्या हुआ सीन, इसका ये हुआ कि जो जिस तरह मेन वर्ड थे ना जो ज्यादातर यूज होते हैं, उसने उसको ईच वर्ड हर जो वर्ड सेंटेंस का है ना उसका पहला पहला वर्ड उसने कैपिटल कर दिया। जिस तरह ही है, ही का पहला वर्ड है एच, तो यहाँ इज है, इसका आई है, ये सिंपल ए था, इसने ए कर दिया, मुस्लिम का ए। इस तरह जो भी वर्ड सेंटेंस में होगा उसका ये पहला पहला वर्ड हाईलाइट कर देगा। लेकिन ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि इससे ये दिखने में अच्छा नहीं लगता ज्यादातर कि हर एक वर्ड का पहला। हम ज्यादातर सेंटेंस केस ही यूज करते हैं, जैसे कि हम लिखने में भी यूज करते हैं इंग्लिश में। अब आ जाता है कि टॉगल केस। अब इसका क्या फीचर है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसका क्या है, इसका ये कि जिस तरह कैपिटलाइज केस वाला था ना उसमें पहले पहले वर्ड जो थे वो पहले पहले जो वर्ड थे वो आ रहे थे कैपिटल और बाकी हो रहे थे स्मॉल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला वर्ड स्मॉल है, नेक्स्ट कैपिटल है, पहला स्मॉल है, नेक्स्ट कैपिटल है, पहला स्मॉल है, फिर नेक्स्ट कैपिटल है। इस तरह ये सीन काम हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और हम जो मोस्टली यूज करते हैं वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, सेंटेंस केस। ओके, तो सेंटेंस केस सिलेक्ट हो चुका है, देखिए ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस फीचर का ये ज़्यादा यूज़ था कि आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट कि किस तरह से आप लिखना चाह रहे हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये जो इस फॉन्ट वाले पोर्शन का लास्ट फीचर है, बाकी हम सारी ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट है ना, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है उसको क्लियर करने के लिए। अब पहले समझने फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है। ये जो जितनी भी हम लाइंस वगैरह लिख रहे हैं ना, ये जो टेक्स्ट पर हम अप्लाई करते हैं कोई फीचर, जैसा कि इसको मैंने इस कलर में लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कोई फॉन्ट कलर ही इसका चेंज कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि ये जो सिंपल टेक्स्ट है ना, जो उस पर हमने मेकअप कर दिया, इस तरह से मैंने, ठीक है, उसको हमने फॉर्मेट कर दिया, उसको हमने उस पर थोड़े से इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए, तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल हालत में वापस आ जाए, इस पर जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएं, तो क्या करना होगा, उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है कि भाई ये जो टेक्स्ट है ना, इस पर मुझे कोई इफेक्ट वगैरह नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए पहले हम जितने हिस्से पर फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाह रहे हैं उस हिस्से को हम करते हैं सिलेक्ट। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने इस पर गौर करना है, तो जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जैसा कि इस पर हम किया, देखें, तो जैसे ही किया तो जितने भी इफेक्ट्स थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है ना वो खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाईलाइट कोई ज़्यादा फॉर्मेटिंग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हाईलाइट टेक्स्ट तो हमेशा हाईलाइट ही रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप सिलेक्ट करके हाईलाइट वाले ऑप्शन में जाके एक नो कलर वाले सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपको नो कलर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी होंगे ना इस पर ऑप्शंस, मिसाल के तौर पर ये कर देते हैं आप, ही इज अ मुस्लिम, ठीक है। तो ये मुस्लिम वाले को सिलेक्ट करके अगर मैं करूँगा यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग,
तो आप देख सकते हैं ये पहले बिलू था, अब ये सिंपल नॉर्मल वर्ड्स में वापस आ चुका है, इज अ मुस्लिम लिखा आ गया। तो इस फीचर का ज़्यादातर यूज़ यही था कि जितने भी होंगे ना आपके इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। शर्त क्या है कि पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारा फ़ॉन्ट वाला पोर्शन भी सिलेक्ट हो चुका है क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है पैराग्राफ वाला पोर्शन होम टैब में, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, ये जो क्या है ऑप्शन है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट और एरो की से मैं कर रहा हूँ, आपको बताया था शॉर्टकट की, ठीक है, याद रखा करें आप। और इसके बाद अब चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह हम सब हेडिंग्स नहीं लिखनी होती, जैसे कि हम लिखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड क्या ऑप्शंस होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, हम नंबरिंग देते हैं कि नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 ये। तो ऐसे क्या किया जाए कि ऐसे ही लिखा जाए, नंबरिंग खुद ना देनी पड़े, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो उसके लिए ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर है बुलेट्स का ऑप्शन, यहाँ पर है नंबरिंग का ऑप्शन, और यहाँ पर है मल्टीपल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब जहाँ पर सब हेडिंग्स के आगे सब हेडिंग्स, उसके आगे और हेडिंग्स आ जाती हैं, तो तब ये फीचर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबरिंग वाला ही करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो ये पहले ड्रॉप डाउन इसके साथ वाला समझ लें, नंबरिंग के ड्रॉप डाउन, ये देखिए वो आपको बता रहा है कि ये डिफरेंट ऑप्शन है नंबरिंग के, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे। ये सिंपल वाला है, इसमें ब्रैकेट लगी होगी, इसमें ये रोमन में है, और इसमें कैपिटल ए बी, इसमें स्मॉल ए बी, जिस तरह एमसीक्यूज नहीं होते वो इसी तरह जो भी टीचर वगैरह डिज़ाइन करता है ना वो इस तरह वर्ड पे बनाता है। तो ये चीज़ ऑप्शन होगी। तो आप इनमें से कौन सी नंबरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं सिंपल वाले कर लेता हूँ, ये पहले वाला, तो बाकी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब तो मैंने लिख लिया एक ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ मैं सेकंड लाइन पे जाऊँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर 2 आ जाए। तो हमने ये ऑप्शंस तो पहले सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखें मुझे 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली 2 आ गया। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। तो इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई हम नंबरिंग नहीं देना चाह रहे, ना यहाँ मुझे ABC चाहिए, या ना रोमन गिनती, ना कुछ और। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, ऐसी सूरत हाल में हम करते हैं बुलेट्स को सिलेक्ट। जिस तरह कई बार होता है नहीं, हम पेज पर दायरा बना के एक हेडिंग दे देते हैं, दूसरा दायरा बना के कोई सिंबल यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है आपको बुलेट्स का, तो ये है बुलेट्स का ऑप्शन। नंबरिंग देनी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपने बुलेट्स यानी कोई सिंबल वगैरह यूज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो डिफरेंट सिंबल्स मुझे दिखा रहा है ऑप्शंस देने के लिए। हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये सर्कल कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यूज़ कर लेता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये वाला सिंबल। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैं फिर वही लिखता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे मैं एंटर पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा ये ऑटोमेटिकली ये जो सेकंड बुलेट है वो आ गया। इस तरह नंबरिंग शो नहीं होगी, लेकिन जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये बुलेट वाला ऑप्शन भी हो गया। लेकिन इसमें एक और मजे की बात बताता हूँ, ये कि आप बुलेट्स पर क्लिक करें। आप चाहते हैं कि कोई मेरे कंप्यूटर में तस्वीर है या मैंने कोई चीज़ डिज़ाइन की हुई है, मैं उसको एज अ बुलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट पर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से पिक्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो वो कह रहा है कि कहां से आप कंप्यूटर से लेंगे या कहां से लेंगे, तो उसके लिए आप चले जाएं अपने कंप्यूटर में, कोई इमेज उठा लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये NTU का लोगो पड़ा हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं करूंगा यहां से इंसर्ट वाला ऑप्शन क्लिक। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये डिफाइन हो चुके हैं, इसको मैं कर देता हूं ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर NTU का लोगो ऐसा बुलेट यूज हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा नीचे तो ये एक और बुलेट आ गया। तो मैंने क्या किया कि एक नई बुलेट डिफाइन कर दी। इसी तरह आप अपनी पिक्चर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आप यूज करना चाहें
एज अ बुलेट, वो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और जाकर वहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी जो भी अपनी मर्जी की बुलेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एज अ नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ये यूज़ हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो आई होप कि ये नंबरिंग और बुलेट वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना आ गया होगा। अब ये ऑप्शन क्या है, ये मल्टी लेवल, ये इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें होता नहीं इस तरह, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो एक हेडिंग होगी, नंबरिंग आ गई। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आगे फर्दर टाइप्स आएंगी, तो ऐसे सूरत हाल में हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पर ये वाला सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आप वन के नीचे इस तरह से ये हेडिंग या कौन सा आप ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो नंबरिंग वाला ऑप्शन है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन। ठीक है, या ये तो सिंपल वही नंबरिंग वाला है, लेकिन हम यूज़ करते हैं ये वाला ABC वाला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी मैं बैक आता हूँ, यहाँ से हम करेंगे, लिख दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हेडिंग दे दी हमने। तो जैसे इस पर एंटर करूँगा तो ये आ गया एंटर। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर चाहते हैं कि मैं जो यहाँ पर बात लिखने लगा हूँ मैं एक बार बैक स्पेस कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन चाहिए मल्टीपल लिखने के लिए। आपने ये लिख लिया सॉफ्टवेयर हेडिंग, आप फिर जाएंगे बुलेट में और यहाँ पर जाकर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया उसने देखा ये ABC वाले ऑप्शन देने शुरू कर दिए कि आप नीचे पर फर्दर और हेडिंग्स देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर फिर B आएगा, फिर यहाँ पर C आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ D आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं D तो मैंने लिखना ही नहीं है, तो ऐसे सूरत हाल में क्या करूँ, तो यहाँ से आप करते हैं बैक स्पेस और उसके बाद फिर से आप यहाँ जाकर वो सिलेक्ट करें और ये सेटिंग भी यहाँ से एंटर कर दें। ठीक है, अब जाकर आप फिर से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर ये चीज़ लिखें, फिर इसके बाद एंटर करें। एंटर कर दिया, लेकिन आपने तो इसमें हेडिंग देनी है, ये 3 लिखा आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर बैक स्पेस करें, उसके बाद यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट कर लें, वो फिर A वाला ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड हेडिंग देनी है तो ये B नहीं लिखना, मुझे बैक स्पेस कर दी, ये डिलीट हो गया। अब एक बार एंटर कर दूंगा, ये जब तक ये चीज़ यहाँ पर नहीं ना आती, इसका मतलब ये है कि ये सब हेडिंग्स चलती जाएंगी। तो एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो एंटर या यहाँ से चले यहीं से कर देता हूँ, हो जाएगा आई थिंक। तो यहाँ से जाकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नहीं फर्दर नहीं हो पा रहा। हाँ, अब हुआ एंटर। अब ये स्टार्टिंग पर आ गया ना कर्सर, इसका मतलब है आप दोबारा अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ से ये चीज़ लिखी मैंने, अब ये 4 का ऑप्शन दे रहा है, मैं बैक स्पेस करूँगा और यहाँ पर मैं दूंगा ये वाला ऑप्शन, मुझे A में और हेडिंग्स देंगे। तो इस तरह ये सारे जो MCQs वगैरह बनते हैं ना, ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ, वो ये कि जो हमारा पेज होता है, आपने गौर किया होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये है मिसाल के तौर पे ये इंग्लिश का पेज है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है, लेकिन हम जो इंग्लिश लिखते हैं वो यहाँ से लिखते हैं, इस तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, सिंपल लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिख लिया। और उसके बाद आप और भी क्या करते हैं इसके अलावा, पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके ना ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ डाटा को, डाटा डिलीट हो गया। उसके बाद ही इज़ अ मुस्लिम लिखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसे करते हैं कॉपी और इसी को ही पेस्ट कर देते हैं 3-4 बार। तो जैसा कि ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, लेकिन उर्दू लिखते हैं तो इस तरफ लिखता है। तो हम ये कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भाई ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ना ये सेंटर में लिखा जाए, ये जो जितना भी डाटा है ये सेंटर में आ जाए या इस तरफ आ जाए। तो ऐसे सूरत हाल में हम यूज़ करते हैं इंडेंट का ऑप्शन, अलाइनमेंट का ऑप्शन। तो अलाइनमेंट क्या चीज़ है, देखिए अलाइनमेंट ये है कि आप टेक्स्ट को अलाइन किस तरह करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ना, ये पहले लेफ्ट पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वक्त ये राइट पे आ जाए, ये जितना डाटा है। तो हम ये देखें, ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये अलाइनमेंट के हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये आप लेके आएंगे, इस पर तो लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ। ये ऑलरेडी लेफ्ट है, तो इसकी शॉर्टकट की भी याद रखनी है आपने, कंट्रोल एल। ये इसकी जो सबसे आसान ही है कि लेफ्ट होगा तो आप एल याद रख लें, राइट है तो आर रख लें, सेंटर है तो ई रख लें, जस्टिफाई है तो जे रख लें। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई फर्क नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये पहले ही लेफ्ट पर है। इसके बाद ये सेकंड है कंट्रोल ई सेंटर। देखें जैसे इस पर मैं सिलेक्ट करूंगा तो क्या हुआ, ये सारा डाटा पेज के सेंटर में पहुंच गया।
ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ राइट पर, तो अब आप कहेंगे राइट पर क्लिक है, ये सिंपल लाइन इस तरफ क्यों चली गई, क्यों? क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं था, ठीक है। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो कर्सर जिस लाइन पर होगा, ये जो कर्सर नजर आ रहा है आपको, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये कर्सर इस लाइन के आगे था, मिसाल के तौर पर इस लाइन पर कर देता हूँ। अब इस लाइन के आगे कर्सर है, मैंने कोई टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट नहीं किया, और मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको राइट, तो देखा ये सिर्फ उस लाइन को उठा के उस तरफ ले गया। तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी, दोनों को वापस ले आए, फिर करते हैं थोड़ा सा जूम बैक, और यहाँ से मैं जैसे ही करूँगा ना कंट्रोल आर, तो फिर वही सिंगल लाइन चली गई। लेकिन पहले हमें करना होगा वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा जितना हिस्सा आपको डॉक्यूमेंट का लेफ्ट या राइट पर चाहिए। तो मैंने कंट्रोल आर कर दिया तो राइट, कंट्रोल ई करता हूँ तो सेंटर, कंट्रोल एल करता हूँ तो लेफ्ट। लेकिन जस्टिफाई ये जो ऑप्शन है लास्ट, ये क्या है, जस्टिफाई क्या है, इसको हम यूज करते हैं कंट्रोल जे से, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है जस्टिफाई करने के डिफरेंट ऑप्शन है, कितना भी जस्टिफाई करना चाहते हैं, लो हाई मीडियम, तो डिफरेंट ऑप्शन यूज कर ले। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ, ये इस तरह यूज नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ जस्टिफाई पे क्लिक, तो जस्टिफाई देखिए, जैसे क्लिक किया तो उसने जस्टिफाई कैसे किया, इस तरह से भी डिफरेंस बराबर कर दिया, इस तरह से भी ये जो स्पेस है बराबर कर दी, और इसको प्रॉपर एक जस्टिफाई वे में इसको जस्टिफाई कर दिया, मतलब एक इसको एडजस्ट कर दिया सिंपल मोड में, ना लेफ्ट पे ज्यादा है, ना राइट पे ज्यादा है, ना सेंटर में ज्यादा है, बिल्कुल एडजस्ट है बराबर, और एक प्यारा नजर आ रहा है ये बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, और ये शॉर्टकट की जैसे आप इस पर माउस लेके आएंगे तो ये नजर आती है, कंट्रोल आर लेफ्ट है, ये ई है, ये कंट्रोल एल है, और इसका है इसकी शॉर्टकट की नहीं बताई हुई, तो जस्टिफाई ठीक है, ठीक है। तो होगी, आई होप कि समझ आ गई होगी ये चीज़ कैसे हुई। और इसके बाद ये जो ऑप्शंस है ना, समझ आ गई ये तीनों चीज़। तो आज का दिन हमने क्या पढ़ा, ये हाईलाइट करना, इसके बाद ये टेक्स्ट को हाईलाइट, ये फॉन्ट का कलर, फॉर्मेटिंग कैसे खत्म की जाती है, अगर हेडिंग्स देनी पड़ जाए तो वो कैसे, और अगर अलाइन करना है तो वो इस तरह से। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो सीखना चाह रहे हैं MS वर्ड या और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं चैनल पर, तो वो आप विजिट कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली वीडियो में, एक बार अल्लाह हाफिज़।